कहानी श्रेया की जुबानी। आज मेरा बर्थडे पार्टी है। मैं मात्र 16 साल की हूँ और इंटर में पढ़ती हूँ। अपने क्लास के सारे दोस्तों को मैंने अपने जन्मदिन में इनवाइट किया था। मैंने अपने पापा के बीच हाउस में पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। पापा दूसरे शहर में रहते हैं और यह घर पड़ा ही रहता है। मैं एक रईस खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, इसलिए पार्टी में हर तरह के खाने पीने की चीजों का इंतजाम करवा दिया था। मेरी फ्रेंड नीता इसमें मेरी मदद की थी। मैं यहाँ नई आई हूँ, अभी तक यहाँ पर मेरी ज्यादा जान पहचान नहीं है और इस पार्टी का मकसद यह है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानना। नीता स्कूल में पहले से ही पढ़ती है, यहाँ के सारे लोगों को जानती है। वह हॉस्टल में मेरी रूम पार्टनर है। मैं हॉस्टल में रहती हूँ क्योंकि मेरे पापा ने इस बीच हाउस में रहने की इजाजत नहीं दी है। कहा था अपने स्कूल के सामने ही तुम्हें रहना होगा और यह सब इसलिए ताकि मैं मस्ती न कर सकूं। इसी कारण उन्होंने मुझे अपने शहर से इस शहर में भेज दिया है। मैं मन ही मन सोचने लगी, इंसान जहाँ भी रहे वह अपने हिसाब से ही जीता है और मैं बहुत सारी मस्तियाँ करने वाली हूँ जो मैं अपने घर पर किया करती थी। मेरे डैडी एक बहुत ही फेमस वकील है और मेरा भाई भी लॉ पढ़ रहा है, पर मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहती हूँ। एक एक करके मेरे सारे दोस्त पार्टी में आ रहे थे। नीता सबसे मेरा इंट्रोडक्शन करवा रही थी। तभी मेरी नजर 4 लड़कों के ग्रुप पर पड़ा। लड़के काफी लंबे थे, गठीला बदन था। उनके आसपास ढेर सारी लड़कियां थी। मैंने कहा, नीता यह चारों लड़के कौन हैं? वह कही, ये कॉलेज के बैड बॉयज है। वे ताकतवर लड़के हैं, बात बात पर मारपीट करते हैं, अपना रुआब झाड़ते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे के सारे बेहद हैंडसम हैं। लड़कियां उनका अटेंशन पाने के लिए पीछे पीछे दौड़ती है। देखो सब लड़कियां कैसे उन्हें घूर रही हैं। उनमें से एक लड़के पर मेरी नजर पड़ी, नीली शर्ट पहना था। मैंने कहा, वह लड़का कौन है? उसने कहा, यह ईशांत है। शक्ल सूरत से तो ऐसा लग रहा था काफी अकड़ू होगा। मेरी बर्थडे थी, बस यही 4 लड़के थे जो मुझे अब तक विश नहीं किया था। नीता ने तभी अनाउंस किया, अभी केक कटिंग होने वाला है। सभी लोगों ने उस जगह को घेर लिया। मैंने सबके सामने केक काटा। सभी लोग शोर मचाने लगे, एक दूसरे को केक लगाने लगे। उसके बाद कैटरिंग वालों ने केक काटकर सबको खिलाया। अब सब डांस और बियर की बारिश होने लगी। सब खाना पीना खा रहे थे, डांस कर रहे थे। नीता मुझे अपने क्लास के ढेर सारे लोगों से मिलवा रही थी, पर मेरी नजर वह नीली शर्ट वाले लड़के पर थी, ईशांत गुप्ता। अचानक मैंने देखा वह लड़का मेरी तरफ चलकर आ रहा है। उसे देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। यह बैड बॉय मेरे पास क्यों आ रहा है? उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं उसकी मसल्स देखने लगी, क्या फिगर बना रखा है। चेहरा बेहद शार्प था। 16-17 साल का होगा, लेकिन देखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। मेरे पास आ गया, कहा, सॉरी श्रेया, तुम्हारे बर्थडे में कोई गिफ्ट नहीं ला पाया, जन्मदिन मुबारक हो। मैंने कहा, गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो जान पहचान बढ़ाने के लिए पार्टी रखी है। उसने कहा, पर सबने तुम्हें गिफ्ट दिया, बस मैं ही, कहकर अपनी भूरी भूरी आंखों से मेरी ओर देखने लगा। फिर कहा, तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? ओह माय गॉड, इतनी सारी लड़कियां इसके पीछे और यह मेरे साथ डांस करना चाहता है। मेरे चेहरे में शर्म साफ झलक रही थी। उसने कहा, शर्मा क्यों रही हो, यही तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट होगा, मेरे साथ डांस करना। अब मैं उसकी ओर आंखें छोटी कर ली। समझता क्या है अपने आप को? देखकर तो जरा भी नहीं लगता कि रईस होगा, बस थोड़ी बॉडी क्या बना ली है, लड़कियां इसके पीछे पड़ी रहती है। मैंने हाँ कहा तो देखा कई सारी लड़कियां जलन भरी आंखों से मुझे देख रही थी। वो मेरे साथ जैसे ही डांस करने लगा, मेरे पेट में अजीब सी कुलबुली मच रही थी। उसके साथ एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मुझसे पूछा, तुम क्या पढ़ना चाहती हो आगे? मैंने कहा, मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहती हूँ। और तुम? उसने कहा, मैं कंप्यूटर साइंस लेकर पढ़ना चाहता हूँ। तुम हमारे कंप्यूटर क्लास में हो क्या? मैं उसकी तरफ देखने लगी, कितने दिनों से मैं कंप्यूटर क्लास में जा रही हूँ। उसने मुझे देखा तक नहीं। मैंने कहा, मैं पिछले 5 दिनों से कंप्यूटर क्लास आ रही हूँ। कमाल है, तुमने मुझे नोटिस नहीं किया। उसने कहा, उतना ध्यान नहीं दिया, शायद तुम नई आई हो स्कूल में, पर अब जान पहचान हो गई है तो बात होती रहेगी, कहकर मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। जाने क्या सोच रहा था। उसने कहा, अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, जैसे कोई लड़का तुम्हें परेशान करे। मैंने पूछा, लड़के मुझे परेशान क्यों करेंगे? मुस्कुरा कर कहने लगा, तुम नई आई हो, खूबसूरत हो, अमीर हो, तो भौरे तो फूल देखकर उसके इर्द गिर्द मंडराएंगे। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा गर्म हो गया।
चेहरे में हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने कहा, लगता है तुम क्लास के दादा हो। उसने कहा, कह सकती हो, तोड़ फोड़ में आगे रहता हूँ। अचानक उसने एक गहरी सांस छोड़ी। मैं उसकी तरफ देखने लगी। उसकी नजर मेरे होठों पर थी। फिर कहा, तुम्हारे होठ भी बेहद खूबसूरत है। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें किसने कहा मेरी होठों की तरफ देखो? उसने कहा, होठ छुपा के रखने की तो कोई चीज है नहीं। मेरे साथ डांस कर रही हो तो नजर तो पड़ेगी ना। मैंने मन ही मन सोचा, बड़ा बदतमीज लड़का है। पार्टी खत्म होते होते काफी रात हो गई थी। मैं बीच हाउस में ही रुक गई, लेकिन मन ही मन मैं ईशांत के बारे में सोच रही थी और मुस्कुरा रही थी। पर मैं कितनी खूबसूरत क्यों ना हूँ, कितनी भी रईस क्यों ना हूँ, पर वह लड़का, उसके आसपास तो ढेर सारी लड़कियां होंगी। पर मैं यह सब चीज क्यों सोच रही हूँ? लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। कहानी ईशांत की जुबानी। मेरे डैड इस शहर के एक मामूली केबल ऑपरेटर है। धीरे धीरे हमारा बिजनेस छोटा होता जा रहा है, क्योंकि लोग आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में शिफ्ट करते जा रहे हैं। पहले जितनी कमाई होती थी अब उतनी नहीं हो पाती। मैं अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटाता हूँ जब पढ़ाई से मुझे फुर्सत होती है। सुबह उठकर अपने मोहल्ले में न्यूज़पेपर फेंकता हूँ। उससे जो पैसे आते हैं मेरे हाथ खर्च के रूप में निकल जाते हैं। मैं बहुत ही साधारण घर का लड़का हूँ। जिम जाकर अपनी अच्छी बॉडी बना रखी है। मैं स्कूल का बैड बॉय हूँ। लड़कियाँ मुझे डेट करना चाहती हैं। कई लड़कियाँ मुझे प्रपोज भी कर चुकी हैं। आजकल की लड़कियों के पीछे बेहद खर्चा करना पड़ता है। इसी वजह से मैं उन सब से अपने आप को दूर रखता हूँ। दोस्ती, डांस, यह सब चलता है, पर अभी तक मैं किसी को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। अचानक एक दिन इंग्लिश क्लास में मुझे एक लड़की नजर आई। इस स्कूल में मैं बचपन से ही पढ़ता हूँ, उसे देखने लगा, क्योंकि आज से पहले मैंने उसे नहीं देखा था। मैंने अपने दोस्त विजय से कहा, यह लड़की कौन है? उसने कहा, यह लड़की नई आई है। मेरे पीठ में मारते हुए कहा, क्या बात है, पसंद है क्या? कहा, इससे थोड़ा बचकर ही रहना। उसके पापा वकील है और इसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं। उसकी मेंटेनेंस तू संभाल नहीं पाएगा। मैंने कहा, यार तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तो बस उसके बारे में पूछ रहा था, क्योंकि कभी इसे देखा नहीं। विजय ने कहा, पर तूने तो आज तक कभी किसी लड़की के बारे में नहीं पूछा। इस पर तेरी नजर कैसे पड़ी, जरा बता। कुछ नहीं कहा, बस उस लड़की को गौर से देख रहा था। वह बैठकर अपना नोट्स उतार रही थी। उसके गाल बेहद मुलायम लग रहे थे। लड़की बेहद गोरी थी और बाल लंबे लंबे थे, बिल्कुल स्ट्रेट बाल थे और गुलाबी होठ। फिर मैंने सोचा, मेरी टाइप की नहीं है, इग्नोर करता हूँ। लेकिन वह लड़की मेरे पीछे पीछे कंप्यूटर क्लास में भी आ गई थी। करीब 7 दिनों से मैं उसे दूर से देख रहा था। शायद लड़की ने मुझे नोटिस भी नहीं किया हो। नई आई है इसलिए काफी डरी डरी सी रहती है। नीता के साथ हमेशा रहती है। मैं कैंटीन में बैठे अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा था। नीता पास आ गई। जस्टिन ने कहा, क्या बात है, आज हमारे पास कैसे आ गई? तुम तो उस अमीर लड़की की चापलूस हो ना? नीता गुस्से से देखते हुए कही, ऐसी बात मत करो, वह मेरी रूममेट है और मैं अपनी नई रूममेट की मदद कर रही हूँ। मैंने कहा, किस चीज में मदद कर रही हो नीता? नीता कही, वह तुम सबको जानना चाहती है, इसलिए अपने बर्थडे पार्टी में सबको बुलाना चाहती है। इस पर विजय ने कहा, देखो तुम जैसी लड़कियों की बर्थडे पार्टी में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम बैड बॉयज हैं। तो हंसकर कहने लगी, यह पार्टी भी बैड पार्टी है, खाना पीना है, बियर है, तुम्हें पसंद आएगा। अगर मन हो तो कल शाम उसके बीच हाउस में पहुंच जाना, यह रहा एड्रेस। कहकर एक एड्रेस टेबल में रखकर वह मुस्कुराती हुई चली गई। जस्टिन कहने लगा, देखो कैसे इंसल्ट किया हमारा, हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा, हम जरूर जाएंगे। वह लोग मुझे देखने लगे। मैंने कहा, श्रेया नहीं आई है, बेचारी सबसे मिलना चाहती है, अच्छा मौका है, हम अपना इंट्रो उसे देंगे। विजय ने फिर जोर से मेरे कंधे में मारा, कहने लगा, तेरा तो दिल आ गया है लगता है उस पर। अमीर बाप की बिगड़ी लड़की है, तुझसे पटेगी नहीं। आज उसकी बर्थडे पार्टी में जब मैं उसे डांस के लिए पूछा वो मान गई। मेरे पास मौका था, मैंने उसके कमर में हाथ रखकर उसके साथ डांस करने लगा। मेरी नजर उसके गुलाबी होठों में थी। मन कर रहा था यहीं किस कर लूं, पर ऐसा करूंगा तो मुझे बदतमीज कहेगी, इसलिए खुद पर काबू कर लिया। मुझे तो उस पर अपना ऐसा जादू चलाना है कि खुद ब खुद मेरे करीब आ जाए, क्योंकि यह लड़की मेरे साथ काफी अच्छी लगेगी, ईशांत और श्रेया। आज घर आकर भी मैं उसी के बारे में सोच रहा था, क्या वह भी मेरे बारे में सोच रही होगी? कहानी श्रेया की जुबानी। कल पार्टी में मैं काफी थक गई थी, फिर भी आज क्लास था। मैं कंप्यूटर क्लास में आकर बैठी थी, तभी मेरे पास ईशांत आकर बैठ गया। मैं उसकी ओर देखने लगी तो मेरी तरफ देखकर हाय कहा। आसपास की लड़कियां मुझे घूर रही थी। ईशांत अक्सर अलग अलग लड़कियों के साथ बैठता था।
पर आखिर आज मेरे साथ क्यों बैठा है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं नोट्स बना रही थी। अचानक उसने मेरे बाएं हाथ को डेस्क के नीचे से हल्का सा पकड़ लिया। मेरे अंदर करंट सा बहने लगा। मुझे लगा यह क्या कर रहा है। उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं हल्के से अपने हाथ छुड़ा लिया, लेकिन फिर से उसकी उंगलियां मेरे हाथों को तलाशने लगी। एकदम हल्के से मेरे हाथ को पकड़ा था, लेकिन मेरे पूरे बदन में जैसे बिजली सी दौड़ रही थी। जब मैं उसकी ओर देखा तो वह सर की ओर देख रहा था, पर जब मैं बोर्ड पर देख रही थी मुझे ऐसा लग रहा था वो मुझे देख रहा है। मैं हल्के से अपना हाथ दोबारा छुड़ा लिया और अपने हाथ को अपने जांघ के ऊपर रख लिया, पर मेरी जान तब निकल गई जब उसने अपना हाथ मेरे थाई के ऊपर रख दिया। तभी किसी ने पीछे से कागज का गोला बनाकर हमारे ऊपर फेंका। मैंने धीमे आवाज में कहा, यह क्या कर रहे हो। अब वह मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। मेरा तो जैसे दिल ही निकलकर मुंह से बाहर आ जाए। किसी तरह से वह क्लास पूरी हुई। मेरी साइंस क्लास थी। मैं जल्दी से लैब में आ गई। मेरे पीछे पीछे ईशांत भी आ गया, पर मैंने उसे आज तक इस क्लास में नहीं देखा था। उसके दोस्त जस्टिन ने बोला, तू इस क्लास में क्या कर रहा है, तेरी तो अभी डांस क्लास है ना। उसने कहा, नहीं, मुझे आज लैब में काम करना है। जस्टिन ने कहा, भाई कोई और वजह है क्या, बता दे हमें भी। वह मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे को मैं तिरछी आंखों से देख रही थी। क्या मेरे लिए यह इस क्लास में भी आ गया। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। ऐसा रहा तो मुझे पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। आखिर यह मुझसे चाहता क्या है। मैंने उससे कहा, लंच में मुझसे मिलो। कहानी ईशांत की जुबानी। जाने उस लड़की में ऐसी क्या बात थी। जैसे ही वह क्लास में आई मैं उसके पास आकर बैठ गया था। उसके हाथों को छूते ही ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर करंट सा पास हो रहा है। पर इसके बाद मेरी डांस क्लास थी। मैंने सोच लिया था यह जो क्लास में जाएगी उसके पीछे जाऊंगा। देखा वो साइंस की प्रैक्टिकल क्लास में जा रही थी, जो कि मैं लिया भी नहीं था। बस उसे देखने मात्र उसके पास चला गया था। जब उसने कहा, लंच में मुझसे मिलो, मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा था। जाने मुझे क्यों बुलाई है। लंच के पीरियड में मैं कैंटीन में खाना खा रहा था। वह आकर बेंच में बैठ गई। अकेली थी। मैं उसके पास आ गया। श्रेया ने कहा, यह क्या कर रहे हो तुम। कंप्यूटर क्लास में मेरा हाथ पकड़ लिया था। साइंस लैब में पहुंच गए। तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मुझे पढ़ने में दिक्कत होगी। मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं डैड से शिकायत कर दूंगी। वो आंखें छोटी करके मेरी ओर गुस्से से देख रही थी। मैंने कहा, इसके खिलाफ तुम्हारे डैडी कहीं मुझ पर केस तो नहीं फाइल कर देंगे। मुझे तुम अच्छी लगती हो इसलिए। वो मेरी तरफ देखने लगी। उसने कहा, मेरी पढ़ाई से ध्यान मत भटकाओ। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिनके साथ तुम टाइम पास करते हो। मैंने कहा, मैं किसी के साथ भी टाइम पास नहीं करता। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड की पोजीशन एकदम वैकेंट है। उसने कहा, तुम मुझे यह क्यों सुना रहे हो। मैंने कहा, तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो इसलिए बता रहा हूँ। उसने कहा, मेरा पहले ही बॉयफ्रेंड है। थैंक यू। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैंने तो आज तक कभी तुम्हें किसी लड़के से बात करते हुए नहीं देखा। उसने कहा, पर बॉयफ्रेंड तो है। मैंने कहा, कौन है वह। उसने कहा, रोहित। मैंने कहा, रोहित आहूजा, वह लड़का अच्छा नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम उससे दूर रहो। उसने कहा, रोहित आहूजा मेरे डैड का क्लाइंट है। वो बहुत ही रईस है, मेरे स्टेटस का है। मैंने कहा, पर वो अच्छा लड़का नहीं है। मेरा मोबाइल नंबर रख लो। कभी किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो मुझे कॉल करना और रोहित से दूर रहना। समझ गई तुम। वह मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे समझने की कोशिश कर रही हो। फिर मेरा नंबर लेकर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। कहा, थैंक यू वेरी मच ईशान गुप्ता। उसने मुझे अपना नंबर नहीं दिया था। मैंने मांगा भी नहीं। उसे कहा, तुम्हारे कॉल का इंतजार रहेगा डार्लिंग। यह बात सुनकर गुस्सा हो गई। कहने लगी, मुझे बकवास नाम से मत बुलाया करो, मैं किसी और के साथ हूँ। मैं उसे छोटी छोटी आंखें करके देखने लगा। फिर उठकर अपने दोस्तों के पास आ गया। मुझे वह पसंद है और मैं रोहित को अच्छे से जानता हूँ वो किस टाइप का लड़का है। श्रेया के करीब नहीं भटकने दूंगा। कहानी श्रेया की जुबानी। मैं हॉस्टल वापस आ चुकी थी। अपनी सहेली नीता से ईशांत के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, पर आखिर ऐसी क्या बात है। रोहित मेरा अच्छा दोस्त है। शायद मेरे पापा ने इसी वजह से मुझे यहाँ भेजा पढ़ने के लिए। वह मेरे डैड के क्लाइंट का बेटा है। मुझे पसंद करता है, हालांकि मैं उसे ज्यादा भाव नहीं देती, पर मेरे डैड और उसके डैड भी काफी करीबी हैं। जाने मन ही मन वह लोग क्या सोचते होंगे, लेकिन वह अच्छा लड़का नहीं है, यह मैं पहली बार सुनी, और वह भी
ईशांत के मुंह से। मैं और जानना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी मोबाइल निकाली। मैं ईशांत का नंबर पहले ही सेव कर लिया था। कमरे में मेरी रूममेट थी। मैं उसके सामने ईशांत को कॉल करना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैंने उसे मैसेज किया। मैं, हाय ईशांत। हाय, आप कौन? मैं, पहचाना नहीं मुझे? ईशांत, आपका नंबर मैंने सेव करके तो रखा नहीं है। क्या आप बताएंगे कि कौन है? मैं, इतना जल्दी मुझे भूल गए? ईशांत, अरे यार कौन है तू बता दे। मैं श्रेया हूँ। ईशांत, ओ आई एम सो सॉरी श्रेया, मुझे लगा था मेरा कोई दोस्त मेरे साथ मजाक कर रहा है। वह अक्सर मजाक करते रहते हैं। मैं, इसलिए मेरे साथ ऐसे टोन में बात कर रहे थे? ईशांत, अरे यार मैं तुमसे माफी तो मांग रहा हूँ। मैं, सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, उसकी सजा मिलेगी तुम्हें। ईशांत, जो सजा दोगी मैं भुगतने को तैयार हूँ डार्लिंग। मैं उसका मैसेज पढ़कर मुस्कुराने लगी। मैं, तुम रोहित के बारे में क्या जानते हो? ईशांत, वह एक नंबर का लड़कीबाज है, इसलिए मैं तुम्हें उससे दूर रहने को कह रहा हूँ। मैं, अच्छा तो तुम लड़कीबाज नहीं हो यह कह रहे हो ना? पर मैंने तुम्हें कई बार लड़कियों के साथ देखा है। ईशांत, पर मैं सिंगल हूँ। मैं, तुम्हारी यह बात सुनकर ना मुझे हंसी आती है। बार बार मुझे यह क्यों बताते हो? वैसे मुझे तुमसे थोड़ी हेल्प चाहिए। ईशांत, कैसी हेल्प? मैं, मेरे कंप्यूटर के शुरू के क्लास में सो गए हैं, मैं उसकी नोट्स चाहती हूँ, क्या तुम मुझे मिल सकते हो? ईशांत, तुम कहो तो अभी आ जाता हूँ तुम्हारे पास। मैं, देखो लड़कियों के हॉस्टल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं और मिलते हैं। ईशांत, मेरे पीजी में आ जाओ। मैं, पर तुम तो वहाँ अपने दोस्त के साथ रहते होगे ना? ईशांत, तुम आओ तो सही, मैं अकेला ही मिलूंगा, बिल्कुल अकेला जैसा कि तुम चाहती हो। उसकी यह मैसेज पढ़कर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह अकेला मुझसे मिलेगा, पर शायद मैं भी उससे अकेला मिलना चाहती थी। मैं, आधे घंटे में आती हूँ। ईशांत, ओके, सी यू सून। आधे घंटे में मैं उसके घर पहुंच गई। जब अंदर आई तो सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, जैसा मैंने सोचा था। बस उसकी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, जैसा सोचा था वैसे ही तुम्हारा कमरा है। वो सर झुकाए खड़ा था। मुझसे कहने लगा, बैठो ना, खड़ी क्यों हो? मैंने कहा, नहीं, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी, तुम्हारे दोस्त नज़र नहीं आ रहे। उसने कहा, तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी देर चाहो मेरे साथ बैठ सकती हो। वो मेरे पास आकर बैठ गया, मुझे कंप्यूटर का नोट्स पकड़ा दिया। मैं देखने लगी। कहा, यहाँ मैं नहीं रहता, यह मेरे दोस्तों की पीजी है, मेरा अपना घर है। मैं उसकी तरफ देखने लगी। कहा, अपने घर पर क्यों नहीं बुलाया, यहाँ क्यों बुला लिया? बड़ा अजीब महसूस हो रहा है मुझे। उसने मेरी आंखों में देखा और फिर मुस्कुराने लगा। कहा, घर पर मेरी मम्मी पापा और बहन रहते हैं, अभी इतनी जल्दी कैसे मिला दे तुमसे? मैंने कहा, इसका क्या मतलब? उसने कहा, अभी हमारे बीच में बात आगे नहीं बढ़ी ना, थोड़ा बढ़ जाए फिर उनसे मिला दूंगा। मैंने उसे फीकी सी मुस्कान दी और कहा, दिन में सपने मत देखना, हमारे बीच में कुछ नहीं होने वाला। अब चलो यहाँ से, जाने तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, श्रेया मैं जानता हूँ तुम रईस हो, पर मैं भी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करूँगा, एक दिन अपने आप को तुम्हारे लायक जरूर बनाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हें किसने कह दिया मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? उसने कहा, तुम्हारी आंखों से सब पता चलता है। उसकी बात सुनकर मैं घबराने लगी, जाने मेरे चेहरे से उसे क्या पता चला। कभी कभी मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था, पर वह बहुत हैंडसम था। उसकी मुस्कुराहट देखकर मैं उसमें खो जाती थी। वह एक ऐसा लड़का था जिससे पाने का सपना शायद हर एक लड़की देखती होगी, और वह मेरे साथ था, मेरा दीवाना। यह सोच के मैं मन ही मन मुस्कुराने लगी। वह मुझे हॉस्टल तक पहुंचा दिया। कहा, श्रेया सॉरी, आज से सिर्फ पढ़ाई। मैं मुस्कुराने लगी। मैंने अपनी लाइफ में मस्ती जरूर की थी, पर मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ, मेरे डैड हमेशा यही कहते हैं। उसके बाद से कभी भी मुझे ईशांत ने परेशान नहीं किया, बल्कि हमेशा हम दोनों मिलकर पढ़ाई करते थे। जो क्लास हमारे साथ में होता था हम साथ में बैठते थे, पर मेरे साथ कभी गलत हरकत नहीं करता था, बल्कि साथ मिलकर नोट सुधारते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं उनके ग्रुप में ज्वाइन कर ली थी, साथ लंच करते थे। करीब 6 महीने बाद एक दिन मैं अपने बीच हाउस में गई हुई थी। मेरे डैड ने कहा था उसे क्लीन करवा लेना। सारा काम खत्म करते करते शाम हो गई थी। मैंने सोचा आज यहीं रुक जाती हूँ। मैं उधर समुद्र के किनारे घूम रही थी, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैं दौड़ने लगी, सामने एक पेड़ था, उसके नीचे आकर खड़ी हो गई। लेकिन मेरी जान तब निकल गई जब मैं समंदर के
किनारे 3 लड़कों को शराब पीते हुए देखा। मैं बुरी तरीके से भीग चुकी थी। अंधेरा होने को था। मैं ठंड से कांप रही थी। वह लड़के मुझे देखकर मेरे करीब आने लगे। मैं बीच हाउस से काफी दूर आ गई थी। दौड़कर वहां तक जाना भी मुश्किल था। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती, एक लड़का मेरे बेहद करीब आ गया। जब मैं उसे करीब से देखी, वह कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त रोहित था। एक पल तो मेरी जान में जान आई, कम से कम मेरी हिफाजत करेगा। लेकिन वह कहने लगा, श्रेया तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा, रोहित क्या बकवास कर रहे हो, अभी हम स्टूडेंट्स हैं, अभी पढ़ाई में ही ध्यान देना चाहिए। वो कहने लगा, मैं सब जानता हूँ, तुम्हारा ईशान के साथ चक्कर चल रहा है ना, उसी के साथ हर क्लास में बैठती हो, अपने आप को समझती क्या हो। आज मैं तुम्हें यहाँ हासिल कर लूंगा, उसके बाद तुम कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। उसके 2 दोस्त भी करीब आ गए। मैंने उन्हें पहचान लिया था, हमारे क्लास का ही था, रोहित का ही दोस्त था। मेरे दिल की धड़कन बेहद तेज हो गई। जैसे ही उसने मुझे हाथ लगाया, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा, रोहित मेरे पापा वकील है, अगर तुम मेरे साथ कोई गलत हरकत की, तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। उसने कहा, तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी मुझसे ही करवाना चाहते हैं, पता लगेगा तुम 2 कौड़ी के गरीब लड़के के साथ घूमती हो तो तुम्हारी पढ़ाई भी बंद कर देंगे। इससे पहले कि वह मुझे कुछ कर पाता, एक हाथ सामने आ गया। रोहित के पेट में एक जोरदार मुक्का मारा। मैंने देखा तो मेरी सांसें रुक गई। वह आंखें मेरी ओर देखी और फिर रोहित और उसके दोस्तों के साथ मुकाबला करने लगे। उन लोगों के बीच में मारपीट शुरू हो गई थी। आखिरकार रोहित और उनके दोस्त वहां से भाग निकले। मेरे पास आ गया। उसके होठों से खून बह रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि ईशान था। ईशान के होठों से खून बह रहा था और मैं बारिश में भीगने के कारण और डर के कारण कांप रही थी। आज बहुत कुछ अपनी आंखों के सामने देख लिया था। ईशान अपने हाथों से मेरे आंखों के आंसू पोंछने लगा। मेरे दोनों गालों को अपने हाथ से थाम लिया। कहने लगा, यहाँ तुम्हें ठंड लग जाएगी, चलो यहाँ से। लेकिन तभी मैं ईशान के बाहों से लिपट गई और रोने लगी। उसने कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, कोई हाथ नहीं लगा सकता तुम्हें। कहा था ना, रोहित अच्छा लड़का नहीं है, चलो मेरे साथ तुम। मैं उससे अलग नहीं हो पा रही थी। मेरे पैर भी कांप रहे थे। मैं वहीं पर बैठ गई। मुझे देखने लगा। अचानक मेरे करीब आ गया। वो इतने करीब था, उसके सांसों को मैं अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा तो मेरे दिल का डर गायब हो गया। उसके होंठ मेरे होंठों से 1 इंच दूर था। वह बिल्कुल करीब आ गया। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती, उसके होंठ मेरे होठों पर थे। मुझे किस करने लगा। धीरे धीरे किस गहरी होती चली गई। उसके हाथ मेरे जिस्म पर रेंग रहे थे, लेकिन फिर उसने अपने आप को मुझसे अलग कर लिया। कहने लगा, श्रेया चलो बीच हाउस, अपने डैड को कॉल करके सारी बातें बताओ। मैं उसके साथ बीच हाउस आ गई, लेकिन मैं जज्बातों में इस तरह बह गई थी कि वो पल उसी के साथ रहना चाहती थी। उसकी बाहों से लिपट गई। कहने लगी, ईशान मुझे प्यार करो। उसने कहा, देखो तुम अभी बहुत छोटी हो, अपने डैड को फोन करो अभी। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैंने डैड को कॉल किया। फिर मैं रोने लगी। मैं रोहित के बारे में सब कुछ उन्हें बता दिया। मेरे डैड को तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है श्रेया, तुमने ऐसी झूठी कहानी बता दी। अभी तुम्हें कुछ तस्वीर भेजता हूँ और मुझे उसका जवाब चाहिए। मेरे डैड ने मुझे कुछ तस्वीर भेजी, जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वह तस्वीर मेरी और ईशान के किस करने की तस्वीर थी। ईशान को दिखाया तो उसने कहा, जरूर रोहित का काम होगा, उसने हम दोनों की तस्वीर खींच ली होगी। मेरे डैड ने कहा, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से बात कर लूंगा, तुम्हारे स्कूल ट्रांसफर करवा दूंगा। अब उस शहर में तुम नहीं रुकोगी। ईशान की बाहों से लिपट गई थी, रो रही थी। मैं उससे जुदा नहीं होना चाहती थी। ईशान कहा, तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। क्या ईशान और श्रेया हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? श्रेया आखिरकार शादी के लिए किसे चुनेगी, ईशांत को या रोहित को? क्या होगा जब यह दोनों दोबारा मिलेंगे? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।